सोना जय छात्र धर्म। साथियों, अभी हम पहुंचे हैं भिवानी के रोहतक गेट पर राजपूत धर्मशाला के सामने। एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ आपके साथ पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो राजपूत धर्मशाला के सामने जो महाराजा अग्रसेन चौक है उस पे से कल क्षत्रिय महासम्मेलन होने जा रहा है भिवानी में। आप सभी क्षत्रिय समाज को पता है। तो उसके कुछ बैनर होल्डिंग यहाँ पर लगे थे, वो होल्डिंग यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगर नगर परिषद से पता किया गया है तो नगर परिषद ने भी मना कर दिया है कि हमने नहीं हटाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजपूत समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि भिवानी के स्थापना दिवस के मौके पर भिवानी के राजा, यानी कि मैं सीधी सीधी बात करूं तो नीमपाल जी महाराज के जो बैनर होल्डिंग थे वो अग्रसेन चौक से हटा दिए गए हैं। उसी पर राजपूत समाज के हमारे कुछ प्रतिनिधि आए हैं और साथ ही साथ जो कल के संयोजक हैं नेत्रपाल जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, ऐसा क्या कारण हुआ कि बाकी होल्डिंगें लगी हुई हैं और राजपूत समाज की जो होल्डिंग है वो निकाल दी गई है। हाँ जी नेत्रपाल जी, आज किस विषय पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कल का हमारा प्रोग्राम है वो भी भिवानी के संस्थापक महाराजा नीमपाल सिंह तंवर की याद में, जिन्होंने अपनी भिवानी बसाई थी। बड़ी ही अचंभे की बात है कि हमने पूरी भिवानी को सजावट की तरफ लेकर के गए, हमने पूरी भिवानी के चौराहों को सजाया, मंच सजाया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं या किसी की क्या मंशा है ये मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे राजपूत धर्मशाला के सामने जहां पर हमारा गढ़ है उस बैनर के उस जो सर्कल है, अगर सर्कल है, वहां पर इन बैनरों को हटा दिया गया है। हमने पूरी तरह से इनको 10-12 बैनरों से आगे पीछे लगाया था जिससे हमारी चमक बढ़े और मात्र प्रोग्राम के लिए था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ व्यवहार किया जा रहा है, जो मापदंड है वो अपनाया जा रहा है। यदि आप चाहे तो कैमरे के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आप दिखाइए। और किस प्रकार के साथियों, तो आपको बता दें तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि विशाल व्यापारी सम्मेलन का ये बोर्ड एक लगा हुआ है। इसी के बगल में नेत्रपाल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा था क्षत्रिय महासम्मेलन का, जिसे किसी शरारती तत्व कहें या सरकार की मंशा कहें या इनका कहना है कि नगर परिषद से आपकी बात हुई नेत्रपाल जी, भवानी प्रताप जी से? जी, मेरी भवानी प्रताप जी से सुबह बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा शायद नहीं उतारे गए। हम बाकी क्लियर करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे को न तो कर्मचारियों से कोई परेशानी है न कि नगर परिषद। यहाँ पर तो एक हैशटैग जिम का भी बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या कारण है कि एक जो आम नागरिक है, हरियाणा कप 2024 जो बॉडी बिल्डिंग देख रहे हैं हम 25 फरवरी 2024 संडे को, ये भी कल है, इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो क्या कारण हुआ कि राजपूत समाज का या महाराजा नीमपाल जी का जो बोर्ड हटाया गया है? देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं, राजपूत समाज इतना पतला नहीं है। अपने संस्थापक के नाम पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसके ऊपर उसके बैनर हटा दिए गए। मैं समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, क्या हम राजपूत समाज अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते? क्या हमने कोई गलती कर रहे हैं? यदि भिवानी के अंदर बाबा नीमपाल के नाम पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं, उसका दादा ये देखा जा रहा है कि बैनर तक हटा दिए गए। ये प्रशासन है या कौन है मेरे को पता नहीं है। यहाँ तो आपके बिल्कुल इसके सामने तो आपकी राजपूत धर्मशाला भी है जो कि मैं दिखाई दे रही है मेरे को। कहीं ना कहीं राजपूत प्रतिनिधि या हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और ये सारी दुकानें भी राजपूत धर्मशाला की हैं। फिर भी आपकी आंखों के नीचे अगर बोर्ड उतार दिया जाए तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये मैं पूरे समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं राजपूत समाज से ऐलान करना चाहता हूँ, कल का प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, महाराजा नीमपाल सिंह की याद में है, क्षत्रिय महासम्मेलन है। क्या हमारा खून इतना पानी बढ़ चुका है कि हम अपने कार्यक्रम के अंदर बैनर तक नहीं लगा सकते? कौन सा भिवानी राजपूतों का गढ़ है? साथियों, ये कल का दिन आपके लिए है, आपके आह्वान के लिए है। अपनी आवाज उठानी है तो कल आकर के सम्मेलन के अंदर ये जाकिर कर सकते हैं भिवानी राजपूतों के द्वारा बसाई गई थी और महाराजा नीमपाल सिंह के द्वारा बसाई गई थी। आप और देखिए, कोई भी होल्डिंग राउंड फिगर में लगाइए, कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं साथियों आपको पूरा महाराजा अग्रसेन चौक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चारों तरफ, चौराहे के चारों तरफ इन्होंने होल्डिंगें लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी शरारती तत्व की मंशा है या किस कारण से भिवानी के अंदर भिवानी के संस्थापक के बोर्ड ही हटा दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है राजपूत समाज जो कि कल एकत्रित होने जा रहा है। और अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में प्रत्येक पार्टी से राजपूत समाज
2024 में टिकट का भी दावेदार है, और उस टिकट की दावेदारी के अंदर ही यदि राजपूत समाज अपना सामाजिक कार्यक्रम भिवानी में नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक नेताओं के मुंह पे भी एक तमाचा है कि वो अपने महाराजा नीमपाल सिंह के बैनर को नहीं लगा सकते। आप देख रहे हैं एक दूसरा बैनर है विशाल व्यापारी सम्मेलन, उनका भी बैनर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि सभी बैनर राजनीतिक लगे हुए हैं, खाली एक ये हरियाणा कप 2024 को छोड़कर प्रत्येक बैनर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो है। तो अगर प्रशासन ने हटाया है तो प्रशासन कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बैनर को नहीं हटाएगा। साथियों, उसके साथ एक और राजनीतिक पार्टी जननायक जनता पार्टी का भी बैनर यहाँ पर लगा हुआ है, बूथ योद्धा जिला स्तरीय प्रशिक्षण का। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो उप मुख्यमंत्री के बैनर को हटाने की चेष्टा कभी भी प्रशासन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये अगर सामाजिक कार्यक्रम था तो सामाजिक कार्यक्रम के ही बैनर हटाए गए हैं। और भी हमारे साथ राजपूत साथी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी लेना चाहेंगे कि उनके क्या विचार है। हाँ जी सर जी, और जो भी हैं, तो नेत्रपाल जी अब आप क्या कहेंगे, कल के कार्यक्रम में किस प्रकार से आपका कार्यक्रम सफल होगा? अगर आपको बैनर होल्डिंग ही नहीं लगाने दिया जा रहा या राजपूत समाज एकत्रित नहीं है, तो किस प्रकार का महासम्मेलन आप कल कर पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिवानी के, पूरे हरियाणा के राजपूत समाज से ऐलान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। कल क्षत्रिय महासम्मेलन है भिवानी के अंदर 25 फरवरी, जिसको हमने भिवानी की स्थापना दिवस पे मना रहे हैं। बाबा नीमपाल के द्वारा, महाराजा नीमपाल सिंह तंवर के द्वारा बसाई गई भिवानी के लिए आप लोग अपने घरों से निकलकर एक बार आवाज बढ़कर देखिए। ये राजपूतों का गढ़, जिसके ऊपर हमारा सदा हमने सभी भाईचारा बनाकर छत्तीस बिरादरी का साथ दिया, आज हमारे ही बैनरों को उतारा जा रहा है। तो एक बार सब इस बात को समझिए, जब आप तुम्हारी होर्डिंग ले सकती तो आप किस चीज़ की राजनीति या किस समाज की आप पैरवी कर रहे हो। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, इसको आप अपना सहयोग समझिए, धमकी समझिए, आपको वार्निंग समझिए, आपको चेताना समझिए, जो आपको समझना समझिए। कल का कार्यक्रम यदि हमारा सफल होता है या असफल होता है तो ये आपको ऊपर निर्भर होता है। या तो आप इस राजपूती के लिए खड़े हो जाइए, नहीं तो एक एक करके सभी को हटा दिया जाएगा। आज बैनर हटे हैं, हो सकता है कल भिवानी से सबको हटा दिया जाए। जय हिंद, जय छात्र। धन्यवाद साथियों, आपने देख लिया कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा गरमाया जा रहा है कि राजपूत समाज के बैनर हटाए जाने के बाद राजपूत समाज में रोष है, और रोष होना भी जायज़ है कि कल महाराजा नीमपाल सिंह जी की नगरी, जिन्होंने जो नगरी बसाई थी, उन्हीं के बैनरों को प्रशासन द्वारा या शरारती तत्व द्वारा या किसके द्वारा हटाया गया है, ये तो पता नहीं लग पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश है राजपूत समाज के लिए कि आप अगर इसी प्रकार से बिखरे रहे तो कहीं ना कहीं आप इसमें धोखा ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्र धर्म। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24।